नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com। आज फिर बात करेंगे वही श्री गंगानगर का केएल यादव यानी कृष्णलाल यादव के बारे में। आज कुछ ताज़ा अपडेट नहीं है, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ताज़ा अपडेट में हम लगातार उसके बारे में मुहिम चलाए हुए हैं। लगातार हमें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, ज़बरदस्त लोगों ने एक मुहिम चला रखी है अभी, किसी न किसी तरीके से उस लड़की को न्याय दिलाया जाए। और न्याय सिर्फ गिरफ्तारी ही न्याय नहीं है, बल्कि उसको सही मुकाम तक पहुंचाया जाए। अभी पुलिस चालान का इंतज़ार है। हालांकि आज भी हमने जब इसके बारे में सूचना लेने का प्रयास किया तो यही है, अभी पुलिस जल्द लगी हुई है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दबाजी में इसका चालान पेश कर दिया जाए। मतलब इस मामले को पूरी तरीके से पुलिस खुद अपने स्तर पर काफ़ी तेज़ी से लगी हुई है, ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाए। और वहीं अभी जिस प्रकार से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, केएल यादव को, एक दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में, वो अभी जेल में बंद है, उसकी जमानत नहीं हो पाई है। और अभी शायद यूँ कहा जा सकता है कि वो खुद चालान का इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि चालान पुलिस के पेश करने के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा। अभी उसे जमानत मिलेगी या नहीं है वो कोर्ट पर निर्भर करता है। तो वही हम आपको बता दें, ये एक मामला था, जो नए दर्शक हैं हमारे, उस अगर इस बारे में जानते नहीं हैं, जानना चाहते हैं, एक मामला था। अच्छा खासा एक जो हॉस्टल था वो चल रहा था, काफ़ी वर्षों से चल रहा था, राधा कृष्णन हॉस्टल था, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अचानक एक ऐसा रात आई, उस रात में सब कुछ तबाह हो गया। तबाह होने का मतलब ये है भी, अचानक रात को सहेलियों में उस लड़की ने सहेलियों को बताया भी, इस प्रकार से मेरे साथ केएल यादव ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, मेरे साथ छेड़खानी की, मुझे छेड़ने का प्रयास किया गया। तो वहीं उसके बाद जो सहेलियों ने उनको कहा भी, आप अपने परिजनों को ये बातें बताएं। और वो धीरे धीरे बात जो है परिजनों तक पहुँची। परिजनों तक बात पहुंचने के बाद ये मामला तूल पकड़ गया, और तूल पकड़ने के बाद परिजनों ने सबसे पहले वहां पहुंचे, और वहां पर एफआईआर के लिए रात को ही लड़कियां और जो आसपास के लोग हैं और कुछ उनके परिजन हैं, वो सीधे थाने पहुंचते हैं। एक थाने से उन्हें दूसरे थाने भेज दिया जाता है, और उन्हें कहा जाता है भी, ये हमारे थाने का मामला नहीं है, आप महिला थाने जाएँ। वहाँ से वो महिला थाने जाती है, और महिला थाने में ये मुकदमा रात को बताया जाता है भी, रात को करीबन 11-12 बजे के करीब ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। रात को ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन उस समय सिर्फ उससे छोटी सी पूछताछ कर उसे वहीं केएल यादव को वहीं अरेस्ट नहीं किया जाता है, ना ही राउंड अप किया जाता है, उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। और लड़कियों से भी बातें की जाती है, लेकिन उस समय कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें लड़कियों ने आरोप लगाए थे भी, उनके साथ एक आरोपी सा व्यवहार किया गया था, और उन्हें हॉस्टल में बंद रहने तक की सज़ा दे दी गई थी, यानी उन्हें कहा गया था भी आप हॉस्टल में रहें, बाहर ना निकलें। तो ये मामला धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद जैसे जैसे सुबह हुई, सुबह होने के बाद मामला धीरे धीरे इधर उधर पहुंचा, तो उनके परिजन वहां पहुंचे, आसपास के लोग जो थे वो वहां पहुंच गए हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह सुबह फिर लड़कियां एक बार फिर से हॉस्टल के बाहर धरना देने जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो प्रदर्शन करती है, नारेबाजी करती है, और ये कहा जाता है कि वो अपनी सहेली को न्याय दिलवाना चाहती थी। ये बातें धीरे धीरे सुबह होने के बाद धीरे धीरे पूरे बाज़ार में जाती है, ज़िले में घूमती है, और ये बातें मीडिया तक पहुंचती है, और सुबह मीडिया रिधि सिद्धि इनक्लेव में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि कुछ लड़कियां हैं जो हॉस्टल में 60-70 लड़कियां जो रहती थी, वो एक विरोध कर रही है, और एक ज़ोरदार नारेबाजी कर रही है। और वो नारेबाजी किसी और के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हॉस्टल संचालक केएल यादव यानी कृष्णलाल यादव के खिलाफ थी। मीडिया जब पहुंची तो उसे सारी कुछ बातें बताई गई, और वो धीरे धीरे मीडिया में बातें आई, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो बातें तमाम नेशनल मीडिया चैनलों तक पहुंची, अखबारों तक पहुंची। और वो जो खबर जो थी इनकलीव, जो रिधि सिद्धि कॉलोनी में जो एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ था, वो नेशनल मीडिया की सुर्खियाँ बनी, और ये पूरा शहर में चर्चा का विषय बन गई। और विदिन 1 घंटे में केएल यादव की जो पूरी जो उसकी बातें थी, वो कहीं ना कहीं मीडिया में आ गई। और उसके बाद जो है पुलिस वहां पहुंचती है, बताया जाता है भी, पुलिस उसके बाद उसे राउंड अप करती है। राउंड अप करने के बाद बयान दर्ज किए जाते हैं, लड़की से पूछताछ की जाती है, गवाहों से बातें की जाती है, और उसके बाद जो है पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में शायद कुछ बातें स्वीकार करता है, और उसके बाद जो है उसे राउंड अप करने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और वहीं गिरफ़्तार करने के बाद जो है, तो वो गिरफ़्तार करने के बाद जो है उसे जेल भिजवा दिया जाता है, और उसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाता है।
और तमाम तरह की बातें होती है। उसके बाद कोर्ट में 164 के बयान दर्ज होते हैं और 164 के बयान दर्ज होने के बाद जो गवाहों के बयान भी बताए जाते हैं भी ले लिए गए हैं। तो ये पूरी कहानी थी जो हम आपको बता रहे थे। हालांकि आप इस कहानी से रूबरू होंगे, लेकिन जो नए दर्शक हैं वो लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे भी सर कहानी क्या है। हमने आपको सरल भाषा में ये पूरी कहानी बताई है। इस कहानी में अब किरदार काफ़ी है। उसके बाद एक घटनाक्रम होता है, एक एसएफआई प्रदर्शन करती है और एसएफआई प्रदर्शन करने के बाद जो है माहौल एक बार फिर से गर्माता है और उसी के बाद जो है एसएफआई के प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे लोगों के बीच में एक संदेश जाता है। हालांकि अभी भी राजनीतिक सामाजिक संगठन और जो काफ़ी बड़े नेता है वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन वो किसी भी प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं और अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है वो इसलिए बातें नहीं कर रहे क्योंकि जिस आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो जेल में है। अगर उसे पकड़ा नहीं जाता तो शायद लोग सड़कों पे होते, ऐसा भी एक अनुमान लगाया जा रहा। और उसी के साथ अगर बात करें हम इस पूरे घटनाक्रम में तो उसके बाद जो है श्री राधा कृष्णन जो शिक्षा समिति है, मतलब जो कॉलेज है, उससे जो उनके निदेशक पद से उन्हें तत्काल अभी कल का एक बात है, उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें उन्होंने केएल यादव को निदेशक पद से निलंबित कर दिया था और उसकी जगह पर किसी और को निदेशक पद पर रख लिया था। मतलब इस कहानी में लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ, लेकिन आज कोई खास अपडेट नहीं थी, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। तो हमारी हमने सोचा क्यों ना क्यों दर्शकों से रूबरू हुआ जाए और ये बातें पूरी बताई जाए भी। आखिर नए दर्शक काफ़ी समय से पूछ रहे थे भी सर पूरा मामला क्या है, हॉस्टल कौन सा है, क्या तरीके की मामला है, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अगर हमारी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और हाँ, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, हम कल आ रहे हैं गंगानगर और गंगानगर में हम आपसे बात करेंगे। अगर कोई हमसे साथी इस केएल यादव मामले में कोई हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे कुछ बात करना चाहता है या हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।